क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे तो सुनते सुनते हमारा मन उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल होगा। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक उनके बारे में हम जानेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम हो ये असंभव। श्रुत्वा गुणा ब्रुवन सुंदर श्रृणवता। दुनिया की ऐसी कौन स्त्री होगी जो द्वारिकाधीश को नहीं पाना चाहती। रुक्मणी जी क्या करती हैं? जब भी गांव में कथा होती है तो वह कथा में पहुंच जाती है। उन्होंने भगवान को देखा नहीं है, अभी भगवान से उनकी कोई मुलाकात नहीं है, बिना देखे ही अदृश्य प्रेम है। जहाँ कहीं भी कथा होती तो वहाँ कथा सुनती बैठकर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, भगवान के दिव्य रस स्वरूप गुणानुवाद को सुन करके रुक्मणी जी अपना मन भगवान को दे, वह मन ही मन माधव को प्यार करना, वह मन ही मन सरकार में खो जाए। प्रतिफल में भगवान उन्हें लेने के लिए आते। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को भगवान गोविंद रूपी वर प्राप्त करके बड़ा अच्छा लगा। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो लक्ष्मी को नहीं पाना चाहता? माया का इतना प्रकोप है, लक्ष्मी इतनी अच्छी लगती है कि उसके आगे नारायण भी अच्छे नहीं। सोचो, अभी आप मंदिर जा रहे हो पूजा करने या कथा सुनने आ रहे हो, रास्ते में एक गड्डी पड़ी मिल जाए, क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं ना, थैंक यू। छोड़ना भी नहीं। नारायण कहाँ भाग जाएंगे, कथा कहाँ भाग जाएंगे ना, कथा तो फिर पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो चला गया ना बाबा बड़ा प्रॉब्लम। शिशुपाल जरासंध दंत वक्र, ये सब लक्ष्मी को पाना चाहते। कुंदनपुर के राजा का नाम है भीष्म, उनकी लाडली बिटिया का नाम है रुक्मणी। भीष्मक राजा को 4 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मनंतर, रुक्मग्रज। 4 बेटा होने के बाद भी कोई बिटिया नहीं है। तो भीष्मक राजा समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्हें कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या मिली, उसे वो ले आए। नारद जी ने बताया भीष्मक राजा ये साधारण कन्या नहीं है, ये लक्ष्मी है, इसका पालन करो, पोषण करो, इसे नारायण ले जाएंगे। क्यों? लक्ष्मी कभी किसी के पेट में नहीं आती, लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं। वो जब नारायण की पत्नी बनी तो समुद्र से प्रकट हुई, 14 रत्न प्रकट हुए ना, तो सबसे पहला रत्न है श्री, श्री माने लक्ष्मी। तो जब नारायण की पत्नी बनी तो वह समुद्र से प्रकट हुई। वही लक्ष्मी जब सीता बनी तो धरती से प्रकट हुई, और वही लक्ष्मी जब रुक्मणी बनी तो कमल के पुष्प से प्रकट हुई। इसीलिए लक्ष्मी का आसन है पद्मासन। दीपावली में सब लोग पूजा करते हैं ना लक्ष्मी गणेश की, तो कैसे करते हैं? पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी पहले मुहूर्त बताओ। तो पंडित जी मुहूर्त बताते हैं कि इस समय लक्ष्मी किस वाहन पे है, गज वाहन है या सिंह वाहन है या पुष्प वाहन है या लक्ष्मी का एक वाहन है उल्लू। तो जिस वाहन पे लक्ष्मी होती है उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो पद्मासन उसका बड़ा सिद्ध आसन है, पुष्पासन। तो इसीलिए पुष्पासन पे लक्ष्मी प्रकट हुई।
भीष्मक राजा उसे बड़ी करने लगे। एक दिन भीष्मक राजा के मन में विचार था कि हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करें, लेकिन घर में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। रुक्मणी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी और उसकी दोस्ती है शिशुपाल के साथ। तो एक दिन वो शिशुपाल के साथ में घूमते घूमते घर पे आए। शिशुपाल ने रुक्मणी जी को देखा, अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक उनकी आभा, अलौकिक उनकी दिव्य कांति देख करके शिशुपाल मोहित हो गए। उसने रुक्मिणी से कहा, भाई इस समय हम 3 नेता हैं दुनिया में। जैसे आजकल चुनाव होता है ना, तो द्वापर में भी चुनाव होता था। तो आजकल तो घर घर में एक नेता है, एक घर घर में प्रेसिडेंट है, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कुछ नियम थे, कुछ कानून था कि 3 लोग ही चुनाव लड़ेंगे, बस चौथा कोई नहीं, क्योंकि 3 लोगों का ही राज्य सबसे बड़ा राज्य था। एक जरासंध जो मगध का राजा है, दूसरा शिशुपाल और तीसरे द्वारिकाधीश। ये 3 लोग ही चुनाव लड़ते थे, जिसमें 17 बार जरासंध जीता, 12 बार, 12 बार शिशुपाल जीता और फिर उसके बाद अनंत काल तक द्वारिकाधीश जीते जब रुक्मणी उनके जीवन में। तो शिशुपाल कहता है रुक्मिणी से, भाई देखो हमारे पास सेना भी है पर अलग अलग है, हमारे 2 राज्य हैं, इसीलिए हम द्वारिकाधीश से हार जाते हैं। एक काम करो, तुम अगर अपनी बहन का विवाह मेरे साथ करा दो तो हम 2 राज्य एक राज्य हो जाएंगे, हम दोनों की सेना एक हो जाएगी, फिर हम सब मिल करके द्वारिकाधीश के ऊपर आक्रमण कर सकते, उनको परास्त कर सकते। रुक्मिणी को भी ये बात जच गई, अच्छी बात। उसने कह दिया, चलो परसों स्वयंवर है, तुम मेरे घर आ जाओ। घर में कह दिया कि सारी तैयारियां करो, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ। अब रुक्मणी जी का मन तो पहले ही द्वारिकाधीश में फंसा था कि हमारे बाबा ने कहा है कि हम द्वारिकाधीश की पटरानी बनेंगे, लेकिन जब सुना कि शिशुपाल के साथ शादी है तो रुक्मणी जी रोने लगे। मैं प्राण त्याग दूंगी पर द्वारिकाधीश के अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं करूं। क्या करें? तो पंडित जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा, पंडित जी आप ये चिट्ठी द्वारिकाधीश को पहुंचा। पंडित जी चलने लगे धीरे धीरे। तो रुक्मणी जी को लगा ऐसे अगर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा पहुंचने, परसों का मामला, परसों ही स्वयंवर। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी जरा जल्दी जल्दी जाओ। पंडित जी ने कहा, मेरा फायदा क्या है इसमें? हम जल्दी जल्दी मंत्र बोले तो उसमें हमारा फायदा क्या? तो रुक्मणी जी ने कहा, पंडित जी अगर आपकी कृपा से हम द्वारिकाधीश की पटरानी बन गई तो फिर पंडितों का ही जलवा होगा पूरी दुनिया, इतना हम देंगे। पंडित जी को अच्छा लगा। मुस्कुराते हुए पंडित जी द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचे। भगवान सुधर्मा सभा में विद्यमान थे, ब्राह्मण को देखते ही खड़े हो गए, आशीर्वाद लिया। भो ब्राह्मण किम कर्तव्य? ब्राह्मण कहता, प्रभु हम आपके लिए पत्र लेकर आए। भगवान ने कहा, पंडित जी ने कहा थोड़ा पर्सनल है, प्रेम पत्र है, सबके बीच कैसे पढ़े? भगवान ने कहा नहीं पढ़ो, क्योंकि आने वाले समय में बताया जाएगा तो कोई मेरे चरित्र पे अंगुली न उठा दे, इसलिए सबके सामने इस पत्र को पढ़ो। रुक्मणी जी ने कितने प्यारे शब्दों को लिखा। कोई किसी की भावना समझ जाए तो उसी में उसे भगवान की प्राप्ति है। कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरे तोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभ त्वय्यश्चितो विशति चित्रम पत्रपम। रुक्मणी जी लिखती है कि मैंने आपको देखा नहीं, मेरी कभी आपसे कोई मुलाकात, कोई बातचीत भी नहीं,
आप सोचोगे ये ऐसी कौन सी कन्या है जिसने बिना देखे ही मुझे प्रेम पत्र लिख दिया। तो प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन हमने आपके बारे में सुना है। कैसे सुना है? हमारे गांव में जब कथा होती थी तो पंडित जी आपके बारे में सुनाते थे, तो आपके बारे में सुन सुन के हमने आपका वर्ण कर लिया। ऐसी दुनिया की कौन स्त्री होगी जो द्वारिकाधीश के बारे में सुन के उनको नहीं प्राप्त करना। निर्विश्य करण विवरैर हरतुंग तापा, आपकी कथा जीवन के त्रिताप नष्ट कर देती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। फिर आप सोचोगे कि मैं कितनी बड़ी हूं, कहीं मेरा ये बचपना तो नहीं है। तो रुक्मिणी जी लिखती है रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ 21 वर्ष की हूं, मेरा बचपना नहीं है। फिर आप सोचोगे कि मेरा रूप रंग क्या है। आपने देखा है ना, जब बिटिया देखने जाते हैं तो दूल्हे के मन में क्या क्या होते हैं विचार, है ना। माता पिता तो दहेज की बातें करते रहते, पर वो ऐसा आंख फाड़ फाड़ के देखता है भूतों की तरह, है। फिर कहेगा बोल के सुनाओ, कहीं गूंगी तो नहीं। फिर सास डिमांड रखती है कि बिटिया तुम नाच लेती हो, क्या बिटिया तुम ढोल बजा लेती हो, क्या बिटिया तुम गाय लेती हो, क्या तुम खाना बना लेती हो। उनको बहुरिया नहीं, उनको नौकरानी चाहिए। बुरा न माने अगर ये बात थोड़ी कड़वी हो। जैसे तुम्हारी बेटी किसी के घर गई है, दूसरे की बेटी भी तो तुम्हारे घर आई, उसे बेटी जैसा प्यार, तभी तो जीवन श्रेष्ठ बने। मेरा ये बचपना रूपम दृशा। फिर आप सोचोगे मेरा रूप रंग कैसा है, तो हमने सुना है कि आप काले हो, मैं बहुत गोरी, आपसे 1 इंच आगे हूं हर चीज। फिर आप सोचोगे कि मेरी पढ़ाई लिखाई क्या है, क्योंकि हर अनपढ़ आदमी को पत्नी पढ़ी लिखी चाहिए। जितना अंगूठा टेक आदमी है उसकी पहली डिमांड ये होती है कि वो पढ़ी लिखी कितनी है। क्यों? क्या कराना चाहते हो? नौकरी? अरे दुल्हन तुमको पढ़ी लिखी चाहिए तो इससे अच्छा तुम ही पढ़ लो। तुम तो खेले गुल्ली डंडा जिंदगी भर, अब तुमको दुल्हन चाहिए। और कुछ लोगों की डिमांड होती है कि नौकरी वाली मिल जाए, पढ़े पढ़े खाओ। ये क्या चीज? आप तो केवल 64 दिन तक पढ़े हो, मैंने आधा जीवन पढ़ाई की है। कितनी डिग्री रखी है, लिखा है उन्होंने चित्र मपत्रपम में। फिर आप कहोगे कि तुम्हारा कुल गोत्र क्या है, तो प्रभु मेरा कुल गोत्र तो ठीक है, गड़बड़ है आप। रुक्मिणी जी ये भी लिख लीजिए, हम तो एक ही राजा की बिटियां हैं, पर कंफ्यूजन आप में है। कोई आपको नंद बाबा का कहता है तो कोई आपको वसुदेव बाबा का कहता है, तो गड़बड़ आप। परसों मेरा स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा आएंगे, शिशुपाल, दंतवक्र, रुक्मिणी, जरासंध, लेकिन उन राजाओं का मैं वर्ण नहीं करता। मैं तो आपकी हूं, मैं आपको पाना चाहता। फिर आप सोचोगे कि मैं कैसे आऊं तुमको लेने, तो रुक्मिणी जी आने जाने का रास्ता लिखती है कि कैसे आपको आना है, कैसे आपको लेके जाना। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बिटिया गांव के बाहर माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करने जाते हैं। आप वहीं आइए, हमको लेके जाए। कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्र विणधाम धीरात्मतुल्यम धीरावतिम कुलवतिम न वृणीत कन्या कालो नृसिंह वनलो मनोभिराम। कालो नृसिंह वन लोक मनोभिराम। ये शिशुपाल इत्यादि जो हैं ये सब सियार हैं।
आप शेर हो, द्वारिकाधीश आप शेर हो। ये शिशुपाल, ये दंतवक्र, ये रुक्मी, ये जरासंध, ये सब सियार है। शेर के भाग को कोई सियार लेके चला जाए, ये तो शेर के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। मैं आपका हूं, मुझे आप लेकर के जाओ, वरना आपके ऊपर दुनिया उंगली उठा दे। लिखते लिखते चेतावनी भी लिख ली, पुरुषार्थ याद दिलाए। भगवान पंडित जी के साथ में निकल गए। पंडित जी जल्दी चलाओ रथ को, मुझे जाना है। जाते हुए बलराम जी दिख गए। कहाँ जा रहे हो? अब भगवान तो कह नहीं सकते हम कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया ये रुक्मणी से शादी करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। लेकिन बलराम जी को पता है कि वहां बहुत से दुष्ट भी तो होंगे ना, इसलिए बलराम जी पीछे से पूरी सेना सजा दी। भगवान मंदिर के बाहर खड़े हैं और बिटिया रुक्मणी 10,000 सैनिकों के साथ में वो सेवा करने जा रही, पूजन करने जा रही। 5,000 सखियां उनके साथ हैं। कंकड़ किंकिर नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। छम छम पायल करती हुई माँ भगवती अष्टभुजी दुर्गा का पूजन करने जाए। 5,000 सखियां उनके साथ हैं, 10,000 सैनिक उनके अगल बगल में चल रहे। इतनी भारी भरकम सेवा से रुक्मणी बिटिया माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करने जाए। सामने मूर्ति है माँ भगवती कात्यायनी की, लेकिन उस मूर्ति में भी रुक्मणी जी को दर्शन हो रहा है श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश। वर मांग रही माँ, हमारे जीवन की पूजा का फल हमको यही दे दो कि हमें द्वारिकाधीश मिल जाए। आपने भी तो भोले बाबा की पूजा की थी, याद दिलाया तुम्हारा भी वचन। पार्वती जी का कितना कठिन तप है जानती हैं आप? कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतना कठिन तप है। सप्त ऋषि आए पार्वती जी को लालच देते कि पार्वती इतना कठिन तप किसके लिए? वो भोले भंडारी के लिए। वो डम डम डमरू बजाता, जंगल में रहता, शमशान में भूतों के साथ, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, उसके लिए इतना कठिन तप। अरे पार्वती, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दूल्हा लेकर आए, स्वीकार हो तो हम तुम्हारी शादी करा दें, रानी बन के रहोगे। कौन? अरे लक्ष्मीपति नारायण है, उससे शादी तुम्हारी हम करवाएं। पार्वती जी कहती अब नहीं हो सकता। क्यों? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जही कर मन रम जाई, जही तेही तेही सनका। ये बात अगर तुम पहले कहते तो मैं सोच लेती, लेकिन अब तो दिल की हर धड़कन भोलेनाथ में समा चुकी। या तो भोलेनाथ को पाऊंगी या तब करते करते यहीं पे मर जाऊंगी, लेकिन पाऊंगी। याद दिलाया माँ, आपने जैसे भोलेनाथ को प्राप्त किया था, मैंने भी पूजा की है, मैंने भी प्रार्थना की है, मुझे भी द्वारिकाधीश को दे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतियाता, नहीं तब आद्य माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। माँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, इसका प्रतिफल केवल इतना दे दो, हमें द्वारिकाधीश। माँ भगवती कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गया, रुक्मणी जी का वाम अंग भड़कन लगा।
बिटिया मेरा आशीर्वाद है तुमको मन चाहा बने कि मनु जाहिरा चो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानुशील स्नेहु जानत राम यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। रुक्मणी जी मां भगवती कात्यायनी के सामने खड़ी, भगवान द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे थे, रथ से निकल पड़े और धीरे धीरे सैनिकों के बीच में चलने लगे। एक सैनिक कहता तुम कौन, कहां से आए, कहां जा रहे? एक सैनिक कहता इनसे इनका परिचय मत पूछो, इनके पैरों में जो पादुका है, खड़ाऊ है, ये सोने की है, इनमें हीरे लगे हैं। एक सैनिक कहता अरे चरण पादुका क्या देखता है, इनकी धोती देख क्या गजब की पीतांबरी बांध रखी। एक सैनिक कहता है इनकी धोती क्या देखता है, इनकी कमर देख क्या बिछुए लगे हैं कमर में, छम 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 बजे। एक सैनिक कहता है बिछुए क्या देखता है, इनके हाथ देख बड़े बड़े कड़े इनके हाथ में बाजूबंद में लगे। सब भगवान की खूबसूरती में मोहित हो रहे और भगवान सीधे मंदिर में जाकर के रुक्मणी को गोद में उठाया, चल दिए सेना के बीच से। एक सैनिक कहता है हाय क्या गजब की चाल है, लगता मारी डाले। एक कहता है चाल क्या देखता है, इनके गले में जो कंठ पड़े वो देख। एक कहता कंठ क्या देखता है, इनका मोर मुकुट देख कितना सुशोभित होता। एक कहता मोर मुकुट क्या देखता है, इनके कान के कुंडल देख। एक कहता कुंडल को छोड़ यार इनकी आंखों का कजरा तो देख। एक कहता कजरा छोड़ ओठों की लाली को देख। एक कहता लाली को छोड़ ये जो मुस्कुरा देते हैं ना हम सब घायल हो जाते हैं।